राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री इस समय 3 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन में हैं। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स और विदेश मंत्री कैमरन के साथ मुलाकात की। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। ये चाइना पे रिएक्ट करते पाकिस्तान ने रिएक्ट करना था। पाकिस्तान खामोश नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान की एब्सेंस में भी पाकिस्तान की तरफ इशारे किए हैं वहां पे बैठ के। ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने लंदन में कहा कि अब कोई भारत को लाल आंख दिखाकर बच नहीं सकता है। और अजय बिसारे का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। वहां अगर पाकिस्तान के होते डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह उनसे कोई बात करते सख्त, तो जवाब में फिर माहौल खराब होता। उनको डॉलर दिखाए जा रहे हैं मिस, मतलब कि सऊदी अरब को पैसे की लालच इंडिया से। सारे सुन ले, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा पूरे मुस्लिम जो उम्मा है वो सारे बिके हुए हैं ना। सारे कार क्या बिकने की बात कार क्या रहे हैं, सारे कमाने जाते हैं वहाँ मांगरे होते हैं, ये करते हैं। ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। वो अल्लाह के बंदो थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बेहतरीन वीडियो लाया हूँ जिसमें पूरा पाकिस्तानी मीडिया तिल मिला गया है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोमिनीन्स आपको पता है जो ये आजकल एक नई बीमारी आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगता है ऐसे जैसे सारे मोमिनीन ऐसे। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ मोमिन्स के दिमाग बदल रहे हैं। वो सर्वे मैंने आपको बड़ी दफा दिखाया कि ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। पूरे यूरोप लोग ज्यादा इस्लाम छोड़ते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, यानी उनको कोई इतनी परवाह नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे की एक बीमारी है कि चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए होते हैं। तो देखें जैसे सब में से इसमें से एक पीकाचू है, कीकाचू, देखो वो कह रहा है ये बीजेपी की हिंदू मुशरिक औरत को रेड कारपेट और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हजरत मोहम्मद की मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में। मुझे नहीं पता मस्जिद नबी में भी उनको ले गए। मस्जिद नबी में वो स्मृति को ले गए रेड कारपेट के ऊपर, और वो तो काफिर है। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अगेंस्ट, वरना तुम्हें दहशतगर्द कह दिया जाएगा। कितनी मजे की बात है। हकीकाचू स्मृति जेड ईरानी जो है, जो एक मुशरिक हिंदू हो बुतों की पूजा करने वाली, वो मस्जिद नबी में चली गई। लेकिन ये अब नहीं जा सकता क्योंकि आपको पता है जो हमारे एमबीएस साहब हैं वो फिर टोटे कर देते होते हैं पता नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा उनकी दोस्ती भी नहीं अच्छी, दुश्मनी भी नहीं अच्छी, तो दूर ही रहो उनसे। तो बहरहाल तो ये इन लोगों के बेचारों के हालात हैं, और यही हालात आने वाले हैं कि जो जितने बड़े बड़े मोमिनीन है ना, आपको याद है जाहिद हामिद लाल टोपी वाला, वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्मा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया। तो फिर यहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने उनके कहा यार ये हमारा अपना ही बंदा है, बड़ा जाहिल है, हमने पाला हुआ इसको इंडिया के खिलाफ भोंकने के लिए, तो लेकिन ये कभी कभार आपके खिलाफ भोंक गया तो इसको माफ कर दो। तो इतने इसको कोड़े लगे, उसके बाद ये कहीं वापस नहीं गया वहां पे। और ये इन लोगों का भी यही हाल है, इन्होंने भी नहीं जाना। तो इसी तरह के और भी कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं जी, ये देखें जी, ये भी एक बड़ा मोमिन बनता, उजैर अमेरिका में रहता है। ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। रसूलुल्लाह वाकई अगर हजरत मोहम्मद भी होते, उन्होंने भी बाहर निकल के वैसे छिदरम छितरी करना था। वो एक ही कीता, मैंने इतनी मुश्किल से इनकी गर्दनें उतारी और तुम लोग इनको रेड कारपेट देके वापस ला रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज से 1400 साल बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोगों के करीब आने लग जाएंगे। लोग इस एंगल से लोगों को नहीं देखेंगे कि तुम बुतों की पूजा करते हो या हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हो या वगैरह वगैरह। वो सारी बात है, उस जमाने के बेचारे बद्दू लोग थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। वो जो हदीस है बड़ी मजे की कि अबू हुरैरा से जो भी उनके साथ बंदा बैठा उससे पूछा है तुम्हें पता है सूरज रात को किधर जाता है? उसने कहा मुझे नहीं पता, रसूलुल्लाह को पता। उसने कहा
वो नीचे ना तख्त के नीचे, अल्लाह ताला के तख्त के नीचे जाके ना वहां से इजाजत मांगता है, अल्लाह मियां मैं बाहर निकला हूँ, मशरिक से निकला हूँ, तो फिर अल्लाह में इजाजत देते हैं, तो फिर निकल आता। ये तो इन लोगों का बेचारों का हाल था। तो इन्हें क्या पता था आज से 1400 साल बाद क्या होना। क़यामत की जितनी निशानियां बताई हैं या जो भी दी हैं उनमें रोमन्स का जिक्र है, अमेरिका का कुछ जिक्र ही नहीं है, इसराइल का कुछ जिक्र, सारी बात बेचारों को पता ही कुछ नहीं था। तो एनीवे, एक और इस तरह की एक और वीडियो, इस तरह की एक और पोस्ट, ये जो सबसे ज्यादा वायरल हुई उसमें भी यही है, ये सॉफ्ट स्पोकन के 6 मिलियन व्यूज हुए हैं, और इसमें भी वो यही कह रहा है कि हैं इसको मस्जिद में, हरम में कैसे जाने दिया, मस्जिद के करीब भी कैसे चली गई है। इतनी नफरत इनमें, क्योंकि जाहिर बात है ये वो बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का एक बूम हुआ, स्पर्ट हुआ, सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज को रखा सामने, तो उस आइडियाज में से एक मोमिनों के हाथ में भी, बांदरों के हाथ में भी बंदूक आ गई, जैसे लाउड स्पीकर इनको मिल गया तो ये खुश हो गए। ये एक टेम्पररी फेज है, क्योंकि इनके आइडियाज इतने पोसीदा और गंदे हैं जो मॉडर्न दुनिया में चल ही नहीं सकते। देख ले इन्होंने क्या, कोई तीर नहीं मारा, कुछ अचीव नहीं किया इन्होंने। ये नफरत की बेस के ऊपर, मजहब की बेस के ऊपर लोगों से नफरत करने वाले लोग, इनका जिंदगी में इनका कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते। अब तो ये बल्कि मार भी नहीं सकते किसी को, इतने नलायक हैं, इतने निकम्मे, इनको पहले इनकी गिच्ची कुट ली जाती है। 9/11 के बाद भी एक इमीडिएट ब्लो बैक आया था कि अमेरिका ने जब अटैक किया दहशतगर्दों को, इनके खूब इनको लम्या पाया, जिन्होंने 9/11 के सब मारे गए कुत्ते की मौत, उनको जब धोया उन्होंने, तो उसके बाद में एक रिएक्शन आया इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ पे सारे लोगों ने दाढ़ियां उगानी शुरू कर दी, बुर्के हिजाब शुरू कर दिए, लेकिन फिर लोग उससे दूर होने लगे, क्योंकि इस्लाम को ये जो कहते हैं ना ये दीन फितरत है, ये दीन फितरत नहीं है, ये फितरत के अगेंस्ट है। मर्दों की फितरत इनको याद है कि हाँ जी मर्द हर एक के साथ सेक्स करना चाहता, तो इसलिए अल्लाह मैंने 4 शादियों की इजाजत दे दी। औरत की फितरत नहीं, इनको औरत की फितरत है अपना बनाव सिंगार करना, अपनी खूबसूरती को दिखाना, उसको कहा नहीं, अपनी फितरत को मार लो और बुरके शुरके पहन लो, ताकि औरों की नोनो ना फुड़के। बात हम कर रहे हैं जी इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात जो समिट चल रही है, ग्लोबल समिट, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडिया आपस में, इन तीनों का बड़ा एक क्लोज रिलेशन है। इट्स अ ट्रायंगल of 3 countries, 2 Muslim and India is a secular country, but सबसे बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे तकरीबन 60-70% से ऊपर जो है वो हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं, वो हिंदुस्तान क्योंकि कहते हैं उनका कंट्री है, उनका मुल्क है, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशन, ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसा कारोबार शायद ही किसी ने, लास्ट पार्टीशन हुई है कि इस किस्म की कोई चीज किसी ने देखी हो। ये बड़ा एक अहम चीज है। इसीलिए एक दूसरे को वो भाई कहकर पुकारते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो यंग लीडर है मिडिल ईस्ट के, वो अपना बड़ा भाई कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब को।